नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। आपका अभिनंदन है जेपी नड्डा जी, न्यूज 18 नेटवर्क पर। लेकिन आज आपके मन में जो सवाल है, खासतौर पर देश की जनता के, उन तमाम सवालों के जवाब जानने का हम प्रयास करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव है, हिजाब का विवाद है, इसके अलावा भी महाराष्ट्र की राजनीति इस समय बहुत गर्म है। इसके क्या मायने हैं? मेरे साथ बात करने के लिए जेपी नड्डा मौजूद है। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में और गोवा में। पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सरकार में हैं, आप डिफेंडर हैं। कितना मुश्किल लगता है ये चुनाव, क्योंकि इसको 2024 से पहले सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि 4 राज्यों में हमारी सरकार है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, गोवा में हमारी सरकार है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है और मणिपुर में हमारी सरकार है। 2017 के पहले एक शब्द बहुत चलता था, एंटी इनकम्बेंसी जी। 2017 के बाद प्रो इनकम्बेंसी, यह शब्द हमको सुनने को मिला और 2019 के चुनाव में हमने वो प्रो इनकम्बेंसी देखी। इस चुनाव में भी चारों राज्यों में हमें प्रो इनकम्बेंसी दिखती है। लोग मोदी जी के नेतृत्व में और जो हमारे रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके नेतृत्व में जो स्टेट्स चल रही हैं, उसमें आम आदमी, गरीब आदमी, जो पीड़ित रहा, जो शोषित रहा, जो वंचित रहा, जो दलित रहा, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था, वह आज अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता है। उसकी एम्पावरमेंट हुई है, महिलाओं की एम्पावरमेंट हुई है, युवाओं की एम्पावरमेंट हुई है, किसान मेन स्ट्रीम में आया है। ये सारी चीज़ें कुल मिला करके इस बात को सूचित करती हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को समर्थन देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। ये मुझे दिखने को मिला है। ये आप एक सवाल मेरा, क्योंकि महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का चुनाव, सभी चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारें रिपीट नहीं होती है। ऐसा उत्तराखंड में भी हमें देखने को मिला है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि साइकिल वाले कह रहे हैं कि साइकिल सरपट जो है वो दौड़ रही है। पश्चिम में मुस्लिम और जाट एक हो गए हैं। अगर हम पूर्वांचल की तरफ की बात करें, जो चुनाव अब जिस तरफ जा रहा है, बनारस, गोरखपुर की तरफ, वहां पर माना जा रहा है कि राजभर का जो अलायंस है, अखिलेश ने जो राजभर के साथ अलायंस करा है, वो बीजेपी को नुकसान दे रहा है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव हैज मेड राइट चॉइसेस, यानी उन्होंने अलायंस बेटर करे हैं? मुझे आप तफसील से समय देंगे, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, अखिलेश जी और उनकी पार्टी और उनके पूज्य पिताजी भी एक लंबे समय तक समीकरणों की राजनीति करते रहे, वोट बैंक की राजनीति करते रहे, पोलराइजेशन की राजनीति करते रहे, और उनके दिमाग में ये मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स। हम उनको बताना चाहते हैं कि समय बदल गया है। अब मैथमेटिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री की दृष्टि से अमीश जी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस किया, 2019 में उन्होंने बीएसपी के साथ अलायंस किया। बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन आप लोग बोलते थे, और आप बोलते थे कि इसमें तमाम राजभर भी मिल गए थे, सब लोग मिल गए थे। आप तो प्रभारी थे उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, और मैं कहता था दिल थाम के बैठो, एक तरफा फैसला आएगा। और अभी उन्होंने आरएलडी के साथ किया है, जिसकी ताकत भी सीमित है, क्षेत्र भी सीमित है, लेकिन उन्होंने अलायंस किया है। मैंने वही बोला कि पश्चिम में आरएलडी, हाँ, और पूर्वांचल में राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं यही बता रहा हूँ, ये गलतफहमी में है। नेताओं के मिल जाने से वोटर मिल जाता है, जनता मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको तीनों ही इलेक्शन के रिजल्ट्स बता रहे हैं। बाद में मायावती जी ने और अखिलेश जी ने एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण डाला कि नहीं डाला जी। कांग्रेस ने और सपा ने एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया कि नहीं किया। अब आरएलडी और ये भी चुनाव के बाद एक दूसरे पर दोषारोपण देंगे, क्योंकि नेता मिल गए, पार्टियां मिल गई, वोटर नहीं मिला। और वोटर क्यों नहीं मिला? एक जमाना था, देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, ये चुनाव सरपंचों के सर पर लड़ती हैं, चुनाव के ठेकेदारों को सर पर लड़ती हैं।
गांव में सरपंच अपना हो गया, वो नीचे वोट दिला देगा, एक समय दिलाता भी था। आज के तारीख में वोटर बड़ा सजग है, वोटर पढ़ा लिखा है, नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है उनका अधिकार, और गरीब आदमी अपने वोट को बहुत सही तरीके से प्रयोग करता है, उसको मालूम है कि वह सुरक्षित कहाँ है। इसीलिए ये तीनों चुनाव में इन अलायंसेस के बावजूद, राजभर 2019 में हमको छोड़ करके चले गए थे, क्या हालत हुई इनकी, और वो चले गए थे। नहीं, उसमें कहा जाता है वो नरेंद्र मोदी का चुनाव था, इस वजह से उस तरह की परिस्थिति नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का भी चुनाव था और योगी जी भी उसमें जुड़े हुए थे, और ये चुनाव जो इस समय का भी चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उनका आशीर्वाद है सभी स्टेट्स पर। वोटर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जी। वोटर ये महसूस करता है कि मोदी जी के रहने से देश सुरक्षित है, और वोटर देश को भी ध्यान में रख करके वोट देता है, प्रदेश को भी ध्यान में रख करके वोट देता है। तो दोनों ही फैक्टर्स में वह अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रहा है, और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि वोटर जिस तरीके से नेता सोच रहे हैं अमित जी, वैसे वोटर नहीं सोच रहा है। क्योंकि हम यूपी के संदर्भ में पहले बात कर रहे हैं, तो साइकिल का जिक्र हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं साइकिल सर पर दौड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो अहमदाबाद में साइकिल में बम रखे गए थे, तो अखिलेश ने कहा ये गरीबों का मजाक उड़ाने जैसी बात है। तो उन्होंने बोला, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश की पार्टी को यानी सपा को आतंकवाद से जोड़ रही है निरंतर। आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्यों? देखिए, मेरे को थोड़ा बोलने के लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा। अखिलेश जी की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत सीमित है, यही तो दिक्कत आती है। ये परिवार के चांदी के चम्मच से पैदा होकर के जो लोग निकलते हैं ना, उनको राजनीति की समझ नहीं होती है। आम आदमी जानता है कि साइकिल आम आदमी का विषय है, लेकिन जब साइकिल का प्रयोग बम के साथ होता है तो वह समाजवादी की साइकिल हो जाती है। कारण यह है कि अखिलेश जी की आतंकवादियों को बचाने में उनका इतिहास सामने सबको दिखता है। उन्होंने आतंकियों को बचाने के लिए हर प्रयास किया। आपने आरोप लगाया गोरखपुर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2012 में जब वो सीएम थे, मैं नाम के साथ डेट वाइज मैंने गोरखपुर गोलघर कांड, संकट मोचन बम ब्लास्ट बनारस में, काशी में और अयोध्या में और लखनऊ में कचहरी का बम ब्लास्ट, श्रमजीवी ट्रेन में बम ब्लास्ट, मुंबई के लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट, ये जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं, दशाश्वमेध घाट पर बम ब्लास्ट, ये जितने बम ब्लास्ट हुए हैं उसमें जो आतंकी पकड़ाए थे उनको छुड़ाने का काम अखिलेश जी ने किया है। इसलिए उनकी साइकिल, अखिलेश की साइकिल, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है इसको, सामान्य जनता से इस साइकिल को मत जोड़िए, ये बम वाली साइकिल है, और वो साइकिल अखिलेश जी की सपा की साइकिल है, और उस साइकिल को पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और जनता भी जानती है कि साइकिल पर वोट डालने का मतलब है कि बम ब्लास्ट के और आतंकियों का पनाह देने वाला व्यक्ति का समर्थन करना होगा, और वह देश के लिए एक बहुत घातक होगा। उत्तर प्रदेश के लिए आपका आरोप था कि उन्होंने केस वापस लिए उनके, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्योंकि आपके सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो कहते हैं कि आपने रामायण में लंकेश सुने होंगे, यूपी में एक दंगेश है, यानी वो अखिलेश को दंगेश कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी डराकर वोट लेना चाह रही है कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो आतंकवादी आ जाएंगे, बीजेपी नहीं आएगी तो दंगा आ जाएगा? डराने की क्या जरूरत है, सच्चाई बताने की जरूरत है। सच्चाई है कि नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में अखिलेश की सरकार मूक दर्शक रही है, ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुजफ्फरपुर के दंगों में कि प्रशासन मूक दर्शक रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा कि यू हैव गिवन अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? तो ये किसने कहा है? तो ये दंगा को प्रोत्साहन देने का कारण बनता है कि नहीं बनता है? तो दंगेश, आंकड़े बताते हैं, आंकड़े पूर्व मुख्यमंत्री को दंगेश कहना जायज है? आंकड़े, हाँ बिल्कुल। देखिए, दंगा 200 दंगे हुए उनकी 5 साल की सरकार में, और योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसको बताने का मेरा अधिकार है कि नहीं है? और लोगों को डराने का नहीं, लेकिन लोगों को याद दिलाना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं?